बेटा गुड मॉर्निंग। बेटा गुड मॉर्निंग। ठीक है बेटा सब बच्चे, चलिए फटाफट से टॉपिक दोबारा से शुरू करेंगे अपना। और टॉपिक चल रहा था हमारा कौन सा? बेटा बोलो कौन सा टॉपिक था? टॉपिक चल रहा था बेटा इशू ऑफ डिबेंचर्स। लास्ट क्लास में टॉपिक की चर्चा हमने शुरू की थी इशू ऑफ डिबेंचर्स। डिबेंचर इज अ काइंड ऑफ अ लोन। लोन ही तो है जिस पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा फिक्स, इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रॉफिट्स मेड बाय द कंपनी। प्रॉफिट कम हुए ज्यादा हुए इस बात से फर्क ना पड़ेगा, लेकिन आपको इंटरेस्ट देना ही देना है। ठीक, अब डिबेंचर भी कई प्रकार के हो सकते थे, रिडीमेबल और इरिडीमेबल, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, फर्स्ट मोर्गेज, सेकंड मोर्गेज, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, बोलो बेटा, बियरर और रजिस्टर्ड। ठीक, अलग अलग प्रकार के डिबेंचर्स हो सकते थे। सब में क्या क्या विशेष बात होती है ये हमने कर लिया। फिर मैंने बात की कि डिबेंचर का पैसा जो है कैन बी इशू, कैन बी आस्क्ड इन लमसम, आप एक साथ मंगा सकते हो, और इट कैन बी कॉल्ड अप इन इंस्टॉलमेंट ऑल्सो। सिमिलरली जो डिबेंचर का पैसा है कैन बी, डिबेंचर्स कैन बी इशूड एट पार और एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट ऑल्सो। ठीक कह रहा हूं मैं? डिबेंचर कैन बी इशूड एट डिस्काउंट। क्या बात कर रहे हो सकता है? हो सकता है। क्या नहीं हो सकता? शेयर्स कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट। ठीक है, तो उस केस में एंट्रीज क्या क्या होंगी, चाहे आपने लमसम पैसा मांग लिया या इंस्टॉलमेंट पर मांग लिया, उस सब की चर्चा भी हमने कर ली थी। फिर मैंने एक और इंपॉर्टेंट बात की आपसे कि डिबेंचर के रिडम्पशन के टाइम पर ही आपको बताना होगा क्या, कि डिबेंचर का रिडम्पशन कब करने वाले हैं और कितना करने वाले हैं। कब का मतलब 5 साल बाद, 6 साल बाद, 10 साल बाद। कब आप डिबेंचर्स का पैसा लौटाओगे, जो पैसा आपने उठाया है इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर, बताना पड़ेगा। और साथ में यह भी बताना पड़ेगा कि कितना आप पैसा लौटाने वाले हो। कितना मतलब सर? मतलब बेटा पूरा जो लिया 100 रुपए वो 100 ही वापस करोगे, या फालतू 110 दिलवाओगे, या कम 98 दिलवाओगे। यानी रिडम्पशन कैन बी डन एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। बोलो बेटा, रिडम्पशन डिस्काउंट पर नहीं हो सकता। ना ही प्रेफरेंस शेयर का कर पाया था पहले में, और ना ही डिबेंचर का कर पाऊंगा सर। लेकिन इशू के टाइम पर ही अगर आप प्रीमियम पर रिडम्पशन करने वाले हैं तो एक एक्स्ट्रा काम और करना पड़ेगा। क्या? कि भाई आज 100 रुपए मैंने लिए, कल को मैं 105 वापस करने वाला हूं, कल मतलब 5 साल बाद। तो यह बात तो तय है कि 5 साल बाद 5 रुपए का घाटा होगा। हाँ बोलो। और अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहता है ऑलवेज प्रोवाइड फॉर फ्यूचर लॉसेस। तो इशू के टाइम पर ही एक एक्स्ट्रा एंट्री करनी होगी। बताओ ये एक्स्ट्रा एंट्री क्या होगी? टू प्रोवाइड फॉर द लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। क्या एंट्री होगी बेटा? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। बेटा यही होगा कि नहीं होगा? ठीक, विद द अमाउंट ऑफ। और फिर मैंने ये बताया कि दिस लॉस, ये जो लॉस है सर, इसका क्या करेंगे? इसका क्या करेंगे सर? इज ट्रीटेड इन द सेम वे, ट्रीटेड एज डिस्काउंट ऑन इशू। जैसे डिस्काउंट ऑन इशू का ट्रीटमेंट होगा, बिल्कुल वैसे ही इसका ट्रीटमेंट होगा। सर ये डिस्काउंट ऑन इशू का ट्रीटमेंट क्या होगा? बस यहीं से मेरी क्लास आज शुरू होगी।
क्लियर है बात? बोलो बेटा। चलो सुनना शुरू करो फिर। मुझे ये बताओ, 1 लाख के शेयर इशू, डिबेंचर इशू किए 10% डिस्काउंट पर, क्या एंट्री करोगे बेटा? बैंक डेबिट, बोलो बेटा। डिस्काउंट ऑन इशू डेबिट टू, बोलो, टू लेट्स से 10% डिबेंचर। 1 लाख रुपए के डिबेंचर थे, 90,000 रुपए, 10,000 रुपए बैंक में चले जाएंगे। क्या कोई दिक्कत है इस एंट्री में? इफ द डिबेंचर आर इशूड एट डिस्काउंट? नहीं सर। जरा बताना बैलेंस शीट में कहां कहां क्या क्या आएगा? बोलो। नॉन करंट लायबिलिटी में आ जाएगा क्या? 10% डिबेंचर 1 लाख के। अच्छा और बताना, और कहां कहां क्या क्या आएगा? यहां पर आ जाएगा नॉन करंट एसेट्स में डिस्काउंट, कितना? 10,000। और करंट एसेट्स में क्या आएगा? बैंक, कितना? 90,000। बैलेंस शीट मैच हो जाएगी कि नहीं होगी? कुछ ऐसा बैलेंस शीट में ये वाली एंट्री रिफ्लेक्ट करेगी। कोई दिक्कत तो नहीं है? अब बात आती है, सर ये सब तो ठीक, बात आती है यहां पर, सर इस डिस्काउंट का क्या करेंगे? सर इस डिस्काउंट का क्या करना है? इस डिस्काउंट का क्या होगा? क्या ये बैलेंस शीट में एज इट इज पड़ा रहेगा, या इसे कहीं और प्रॉफिट में डालेंगे, पीएनएल में डालेंगे? मतलब क्या करें इसका? तो यही मेरा मुद्दा है, ट्रीटमेंट ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। बेटा क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है? भाई ये बैलेंस शीट में एज इट इज तो बहुत लंबे समय के लिए मैं नहीं छोड़ सकता, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा कि डिस्काउंट ऑन इशू का। वही मेरा आज का चर्चा का मुद्दा है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जो हमने लास्ट में पिछली क्लास में किया वो भी बनेगा, जिसमें एक्स्ट्रा एंट्री करवाई थी मैंने। वही 4 पार्ट में से कोई 2 या 3 पार्ट एग्जाम में कई बार पूछ चुका है। सेम, कोई उसमें रॉकेट साइंस नहीं है। 4, 5, 6 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा, एक यहां से भी मिलेगा, दोबारा से 6 नंबर तक का ही बस मैक्सिमम। सुनिए ध्यान से। तो जी क्या करें डिस्काउंट का? क्या लिखा है और क्यों लिखा है वो बताऊंगा बाद में, पहले समझने का प्रयास करिए यहां पर अब मेरे साथ। देखिए हुआ क्या, मैंने यहां पर डिबेंचर इशू किए बेटा 1 लाख के, और इसके चक्कर में डिस्काउंट उठाना पड़ गया 10,000 का। बेटा यही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? एंड द टर्म ऑफ द डिबेंचर इज 5 years, यानी रिडीम कब करना है इन्हें? 5 साल बाद। यहां पर रिडम्पशन ड्यू है इनका, यहां पर 5 साल बाद रिडम्पशन ड्यू है। अब कंपनीज एक्ट क्या कहता है? वो बोलता है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, माने कितना? किसकी बात कर रहा हूं? 10,000 की। शुड बी रिटन ऑफ ओवर द लाइफ ऑफ डिबेंचर। लाइफ कितनी है? 5 साल। यानी ये 10,000 का डिस्काउंट 5 साल में धीरे 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 राइट ऑफ करना है। जब डिबेंचर रिडीम होंगे तब तक सारा डिस्काउंट राइट ऑफ हो जाना चाहिए। क्या बोला? फिर सुनो। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर शुड बी रिटन ऑफ ओवर द लाइफ ऑफ डिबेंचर। सर कितना कितना? आपने ये तो बता दिया कितने समय में राइट ऑफ करना है, तो 5 साल में धीरे 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 राइट ऑफ करना है। कितना कितना? इन द रेशो ऑफ अमाउंट यूटिलाइज्ड।
मैचिंग कॉन्सेप्ट भी तो यही कहता है। मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है आपने आज कोई खर्चा कर दिया, उसका बेनिफिट अगर 3 साल तक मिलना है तो ये खर्चा भी 3 साल के पीएनएल में जाना चाहिए। बोलो बेटा, मैचिंग कॉन्सेप्ट होता है वो ये बोलता है कि एक्सपेंसेस शुड बी मैच्ड विद द रेवेन्यू ऑफ द पीरियड। ऐसा ना हो मैंने आज एडवर्टीजमेंट कैंपेन कर दिया, 2, 4, 5, 10 लाख रुपए खर्च कर दिए और सारा मैं इस साल के पीएनएल में डाल दूंगा। अरे भाई उसका फायदा 3 साल तक होगा, तो 3 साल के पीएनएल में जाना चाहिए। ऐसे ही यहां पर जो डिबेंचर इशू किए ये पैसा 5 साल तक यूज करोगे, हाँ बोलो। तो इसके वजह से जो खर्चा हुआ 10,000 वो भी तो 5 साल के पीएनएल में जाना चाहिए, हाँ बोलो। अब बात आई कितना कितना, तो जितना आपने अमाउंट यूटिलाइज किया है, जितना बेनिफिट आपने उठाया है इन डिबेंचर से, उतना उतना रेशो में ही डिस्काउंट का खर्चा जाएगा। जरा बताना आपने कितना कितना बेनिफिट उठाया है। इस साल में कितना बेनिफिट लिया? पूरा 1 लाख का, हाँ बोलो। अगले साल में फिर 1 लाख का। अरे 1 लाख के डिबेंचर थे, एज इट इज ही तो हैं। फिर 30 साल में कितना? यहां कितना? यानी 5 साल बराबर लिया आपने। तो जरा बताना डिस्काउंट रिटर्न ऑफ पर एनम कितना रहेगा? 10,000 डिवाइड बाय 5 कितना? एंट्री बताना क्या हो जाएगी? पीएनएल टू डिस्काउंट कितना? यानी ईयर 1 के एंड पर 2,000, यहां पर ये एंट्री हो गई। अब बताना पीएनएल बैलेंस शीट कैसी दिखनी शुरू हो जाएगी? ये 8 दिखना शुरू हो गया आपको, बोलो। अगले साल फिर से सेम एंट्री, फिर से 2 कम, फिर सेम एंट्री, फिर 2 कम, फिर सेम एंट्री, फिर 2 कम। यानी ओवर द पीरियड ऑफ 5 इयर्स ये पूरा का पूरा राइट ऑफ हो जाएगा, हाँ बोलो। बस और क्या है, और क्या है इसमें, खत्म बात। क्या रूल बताया मैंने, अभी लिखवा रहा हूं आपको। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, अच्छा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर शुड बी रिटन ऑफ ओवर द लाइफ ऑफ डिबेंचर एंड इन द रेशो ऑफ अमाउंट यूटिलाइज्ड। क्लियर है बात? सर अगर एक साथ रिडीम कर रहे हैं इसे बोलते हैं लमसम रिडम्पशन। जो डिबेंचर्स आपने यहां इशू किए थे वो सारे एक साथ यहां रिडीम कर रहे हैं, तो बड़ा आसान। हर साल में बेनिफिट अमाउंट यूटिलाइज्ड फ्रॉम डिबेंचर बराबर रहेगा, हाँ बोलो। और जब बराबर है तो बराबर बराबर ही डिस्काउंट चला जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम आती यहां पर, डिबेंचर है 1 लाख के, डिस्काउंट रहा इस पर 5,000 का। कंपनी डिसाइडेड टू रिडीम प्रेफरेंस शेयर्स, कंपनी डिसाइडेड टू इशू टू रिडीम दीज डिबेंचर्स एनुअली। यानी जो डिबेंचर हैं ये अब हम क्या करने वाले हैं, एनुअली रिडीम करेंगे इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। हिंदी करो, क्या समझ में आया? यानी मैंने कहा भाई 31 मार्च 21 को रिडीम कर दूंगा। कितने करूंगा जरा जल्दी बताओ? 2.5 लाख के, सॉरी 25,000 के, बोलो। 4 किश्तों में, 4 किश्तों में रिडीम करने वाला हूं। कुछ कुछ पैसे, कुछ कुछ पैसे, कुछ कुछ पैसे हर साल रिडीम करते जाएंगे और 31 मार्च 24 तक जाते जाते पूरा पैसा रिडीम हो जाएगा। बेटा क्लियर है बात? ये जल्दी बोलो बेटा। दीज आर कॉल्ड रिडम्पशन बाय
एनुअल ड्रॉइंग्स, क्या बोलते हैं इसे, रिडम्पशन बाय एनुअल ड्रॉइंग्स। ये रिडम्पशन की एंट्रियां नहीं सीखनी मुझे, जो हमारे पास चैप्टर है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, अब सीए फाउंडेशन में आ गया है, लेकिन बहुत कम पोर्शन उन्होंने डाला है। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अपने आप में ही कम से कम सीए इंटरमीडिएट में 8-10 क्लास का टॉपिक हुआ करता था, लेकिन उन्होंने क्या किया, सब कुछ हटा दिया। फाउंडेशन में टॉपिक डाला है, उसमें बहुत ही 1 या 2 चीज़ें ही छुई हैं बस उन्होंने, और साफ साफ लिख दिया कि बाकी आपको नहीं करना सीए फाउंडेशन लेवल पर, आगे अब कहीं है नहीं, तो यानी आपको पढ़ना ही नहीं है वो। अब क्लियर है बात, चलो खैर कमिंग बैक, तो दिस इज कॉल्ड रिडम्पशन बाय एनुअल ड्रॉइंग्स। अब मुझे बताओ जरा, फर्स्ट ईयर में अमाउंट यूटिलाइज्ड कितना है, बोलो बेटा, 25,000, शाबाश। फर्स्ट ईयर में कितना पैसा आपने डिबेंचर के नाम का यूज किया है, हेलो, हाँ जी बेटा 1 लाख किया है। 1 लाख मार्केट से उठा लिए, पूरे साल 1 लाख रुपया ही तो रहा आपके पास, तो फॉर ईयर 1 लिख दूं या 20-21 लिख दो, 1 लाख रुपया इस्तेमाल किया। अच्छा जरा बताना अगले साल की क्या पोजीशन है, 75,000 बेनिफिट उठाया आपने। उसके बाद की बताना क्या पोजीशन है, 50,000 के बेनिफिट आपने इस साल में लिए क्योंकि 25 वापस कर दिए थे, और लास्ट ईयर बताना बेटा 25 का ही बेनिफिट आपको लास्ट ईयर में मिला। सर ये बेनिफिट कीप्स ऑन चेंजिंग, पिछली बार तो थ्रू आउट द लाइफ बेनिफिट बराबर थे, अमाउंट यूटिलाइज बराबर था, तो मैंने 5 से डिवाइड करके काम खत्म कर दिया था, लेकिन यहां ऐसा ना कर पाओगे क्योंकि अमाउंट यूटिलाइज्ड अलग अलग है। तो क्या करें, आओ फिर से रूल पढ़ लेते हैं। रूल क्या है, डिस्काउंट शुड बी रिटन ऑफ ओवर द लाइफ, होना तो ये 4 साल में है, ये तो बात तय है कि ये 5,000 इन 4 साल में राइट ऑफ करेंगे। कितना कितना, इन द रेशो ऑफ अमाउंट यूटिलाइज्ड। जो अमाउंट यूटिलाइज्ड का रेशो है वो निकाल लो, करना जरा बेटा, निकलवाना। रेशो कितना आएगा इनका, अरे बोलो कितना आएगा, 1 2 3 4, यही आएगा कि नहीं आएगा? अरे 25,000 से डिवाइड कर सबको, 4 3 2 1 रेशो आ गया। तो हर साल अब कितना कितना डिस्काउंट राइट ऑफ करवाओगे बेटा, बांटना जरा 5,000, सॉरी 5,000 का डिस्काउंट राइट ऑफ करो इस रेशो में। 4 3 7 8 9 10, 4/10 ऑफ 5,000। फर्स्ट ईयर में कितना राइट ऑफ होगा, फिर कितना होगा, फिर कितना होगा, और फिर कितना होगा। सो दिस इज द वेरियस डिस्काउंट्स विच शुड बी रिटन ऑफ इन डिफरेंट ईयर्स इन द करंट सिचुएशन। बेटा क्या ये बात ठीक है, बोलो बेटा, खत्म बात। ट्रीटमेंट ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, एक वैरायटी और बनती है, वो करेंगे 10 मिनट बाद। फिलहाल क्वेश्चन देखते हैं। देखिए देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए बेटा, फाइव देखिए, 5 मैं कराऊंगा, 4, चलो 4 भी पढ़ लो एक बार, पढ़ो 4 भी पढ़ लेते हैं, कोई खास दिक्कत परेशानी उसमें है नहीं। वैसे पढ़िए, HDC लिमिटेड इशूड 10,000 डिबेंचर्स 94 वाले अंडर द टर्म, कितने के डिबेंचर इशू किए बेटा, 100 यानी 10 लाख के डिबेंचर इशू किए, और कितना डिस्काउंट देना पड़ गया, ये आ गई फिगर, बोलो बेटा ये आ गया कि नहीं आया। डिबेंचर दिए 10 लाख के और उस पर डिस्काउंट रहा 6 रुपये यानी 60,000 रुपये। बेटा आ गया ये, आगे
अंडर द टर्म्स ऑफ इशू डिबेंचर्स आर रिडीमेबल एट द एंड ऑफ 8 years। सारे डिबेंचर एक साथ 8 साल बाद रिडीम कर देंगे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट टू बी रिटन ऑफ इन ईच ऑफ द 8 years। क्या कर पाओगे? सारे एक साथ रिडीम किए हैं तो बताना जरा कैसे करोगे, कितना डिस्काउंट राइट ऑफ होगा हर साल? डिस्काउंट ऑन इशू 10,000 डिबेंचर 6 रुपये 60,000। डिस्काउंट रिटन ऑफ पर एनम, क्योंकि 8 साल बाद एक साथ कर रहे हैं। कितना हुआ बेटा ये? 7,500 पर एनम। जनरल एंट्री क्या होगी? पूछा नहीं है उसने, बता रहा हूं अपने यहाँ। जनरल एंट्री क्या होगी बेटा? P&L डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू 7,500 से ये एंट्री होती जाएगी। कब कब होंगी ये? ईयर 1 एंड पर टिल ईयर 8 एंड। फ्रॉम ईयर 1 एंड से टिल ईयर 8 एंड तक यही एंट्री बार 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 होती जाएगी। यही एंट्री बार 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 होती जाएंगी। बेटा आई होप नोट कर लिया होगा सबने। अगला क्वेश्चन जरा पढ़िए एक बार। लैंग्वेज ट्रिकी है, पढ़िए एक बार क्या बोल रहा है। अपने आप पढ़ने का प्रयास करिए, बहुत सारी बकवास चीज भी दे रखी हैं, कोशिश करिए एक बार। और जरा मुझे अमाउंट यूटिलाइज्ड रेशो का चार्ट बनाकर दीजिए इस प्रकार से। मैं चाह रहा हूं आप गलती करें, ये वाला ऐसे ही पढ़ो अपने आप, और उस क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में ला के बताओ। मैं जान के नहीं पढ़ रहा, मैं जानकर नहीं पढ़ रहा, बहुत सारी बकवास चीजें भी हैं, लेकिन आपको अपने मतलब की चीज निकाल कर काम करना है। करो, और मुझे पक्का भरोसा है कि आप गलत करोगे। इसलिए आपको करने के लिए बोल रहा हूं। एक बार गलती कर दोगे ना यहीं पर, तो एग्जाम में कभी गलती नहीं होगी फिर। तो 2 मिनट आपके लिए हैं, फटाफट प्रयास करिए।
डेट्स का थोड़ा ध्यान रखिएगा, आई एम गिविंग यू अ हिंट, डेट्स का ध्यान रखिएगा, क्या क्या डेट्स दी हुई हैं, जस्ट गिविंग यू अ स्मॉल हिंट। चलिए देखें क्वेश्चन नंबर 5। ए बी कंपनी लिमिटेड इशूज 512% डिबेंचर्स। बेटा डिबेंचर इशू किए कितने के जरा बताना, 50,000 के बैठ रहे हैं शायद, और डिस्काउंट कितना देना पड़ गया, 2 रुपए प्रति डिबेंचर, यानी 1000 का डिस्काउंट है। 1 जनवरी 1993 को हमने ये डिबेंचर इशू किए थे। अंडर द टर्म्स डिबेंचर इंटरेस्ट इज पेबल एनुअली एंड 1/5 ऑफ द डिबेंचर्स आर एनुअली रिडीमेबल बाय ड्रॉइंग्स। क्या बोल रहा है बताओ फटाफट से, हर साल बेटा 1/5 रिडीम कर दिया करेंगे, बोलो। अच्छा कब से, 31 दिसंबर, देखना जरा 31 दिसंबर 94 कितने के रिडीम कर दिए, 10,000 के रिडीम, बोलो बेटा। फिर यहां पर 10,000 के रिडीम, फिर 10,000 के रिडीम, फिर 10,000 के रिडीम, और फिर 10,000 के रिडीम ऑन 31/12/95, 31/12/96, 31/12/97। बेटा ऐसे ही कुछ हुआ कि नहीं हुआ, यही तो बोल रहा है क्वेश्चन। मैंने क्वेश्चन को टाइम लाइन पर उतार दिया बस। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट टू बी रिटन ऑफ इन ईच ऑफ द ईयर्स। बताओ बेटा, ईयर अमाउंट यूटिलाइज्ड कितना है फर्स्ट ईयर का, बोलो 50,000। अगले साल का कितना है, 40,000। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, गलत है, गलत है। आपने एक चीज मिस कर दी, वो ये, यहां पर 1 साल खत्म हो चुका है, यानी पहला रिडम्पशन ही 2 साल बाद हुआ है, दिख रहा है। बीच में यहां पर 93 एंड भी तो था, यानी 1993 में 50,000, 94 में अमाउंट यूटिलाइज कितना है, भी 50,000, एंड रिडम्पशन स्टार्ट्स फ्रॉम 94 एंड। उसने बस ये ट्रिक खेली है छोटी सी। अब बताओ 95 का अमाउंट यूटिलाइज कितना है, 96 का कितना है, अरे बोलो भाई, यहाँ कितना है 30,000, 97 का कितना है 20,000, और 98 ये रहा पूरा, इसमें कितना है भी 20,000। रेशो कितना हो गया अमाउंट यूटिलाइज का, 55432, ये गलत लिख दिया क्या, 554321। टोटल कितना है इसका, 10, 4, 3, 7, 8, 9, 10, 20 आएगा क्या। डिस्काउंट रिटन ऑफ पर एनम, हाउ मच नाउ, टोटल डिस्काउंट था जो 5,000 राइट ऑफ करना है, नहीं 1,000, तो 5/20 ऑफ 1,000, हाउ मच, यहाँ पर भी 250, 200, 150, 100 और 50 आएगा, 1/20
20 ऑफ 1000 इस 50। चेक करिए, नोट करिए, कोई खास बात नहीं थी, बस थोड़ा सा उसने डेट्स में ट्रिक खेल दी थी, दैट्स इट। थोड़ा सा डेट्स में ट्रिक खेल गया था वो, बाकी और कोई विशेष बात नहीं है। उसने पहला रिडम्पशन ही 2 साल बाद कराया, यानी 2 साल तक का अमाउंट यूटिलाइज्ड वाज सेम। दो साल तक का अमाउंट यूटिलाइज्ड वाज सेम। बेटा नोट कर लिया क्या? और अगर कर लिया है तो ज़रा पढ़िए, इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। बता तो दिया उसने कि 1/5 कर रहे हैं आप, तो ऑब्वियस सी बात है 20% यानी 5 साल में हो जाएगा। बात यह है कि कब से शुरू किया, तो 2 साल बाद से शुरू किया, तो कुल मिलाकर 7 साल में 6 साल में सब राइट ऑफ हो जाएगा। वही मैंने करके दिखाया है, 6 साल में सारा डिस्काउंट राइट ऑफ करवा दिया। क्लियर है बात बेटा? चलो ज़रा पढ़ो आगे। 5th के बाद 6th करेंगे होमवर्क में, 6th क्वेश्चन करिएगा होमवर्क में, 7th पर आएंगे। बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा परेशान करेगा, एग्जाम में आएगा तो 8 नंबर का कम से कम मिल जाएगा आपको। 7th क्वेश्चन कौन कौन है वो? ओल्ड स्टूडेंट। आप आ जाएगी क्या हो गया? बैठो इसमें उठाएं। 7th क्वेश्चन, आर लिमिटेड इशूड डिबेंचर्स एट 94% फॉर 1 लाख ऑन 1st अप्रैल। उसको क्वेश्चन के बाद लिखो, इंपॉर्टेंट, एग्जाम में करके जाना है, जरूरी है। बाय 5 एनुअल ड्रॉइंग्स ऑफ 20,000 ईच। ठीक है जी, बोलो इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 7, 6 तो होमवर्क में लिखवा दिया मैंने। 1 अप्रैल 93 को डिबेंचर इशू किए थे 1 लाख के, और जरा बताना डिस्काउंट कितना देना पड़ गया था? 6,000 का। बेटा क्लियर है बात? ये रीपेबल बाय 5 एनुअल ड्रॉइंग्स ऑफ 20,000 ईच। हर साल के अंत पर 20-20 हजार के डिबेंचर्स रिडीम करते जाएंगे, यानी 31 मार्च 93 को। बताओ बेटा कितना रिडीम करवाओगे? 20,000।
अभी तो क्वेश्चन ही लिख रहा हूं मैं। फिर अगला साल 94 में रिडीम करेंगे, फिर से कितना 20,000। 31 मार्च 95 में करेंगे कितना रिडीम, फिर 20,000 एंड सो ऑन। बेटा हाँ बोलो। अच्छा, द कंपनी क्लोजेज इट्स अकाउंट ऑन कैलेंडर ईयर बेसिस। अंडरलाइन करो, ये लाइन सब कुछ बिगाड़ देगी। खाते कब बंद करते हैं हम, कैलेंडर ईयर यानी 31 मार्च, नलायक 31 दिसंबर को हर साल खाते बंद करते हैं। ये देखो यहां कहीं 31 दिसंबर को बुक्स बंद की होंगी आपने, फिर यहां कहीं 31 दिसंबर जब आया होगा फिर बुक्स करवाई होंगी बंद, फिर यहां कहीं 31 दिसंबर को फिर से बुक्स बंद करवाई होंगी। सही कहानियां से हो क्या रहा है। अब आप सोचो जरा, आपको निकालना है हर साल का अमाउंट यूटिलाइज, बताना जरा 1993 का अमाउंट यूटिलाइज कितना है। चार्ट दिमाग में चल रहा है कि नहीं चल रहा है आपका, बोलो बेटा। चार्ट तो चल रहा है ना दिमाग में, कल को चार्ट बनाना है आपको, तो चार्ट में 1993 का कितना अमाउंट यूटिलाइज लिखोगे, लिखवाओ ना, कितना लिखोगे। हाँ 1 लाख लिखेंगे सर, और क्या है। अच्छा अब ये बताओ 1994 का कहां गया, 1994 का अमाउंट यूटिलाइज कितना लिखेंगे। सब प्रॉब्लम हो गई है। तो कुछ दिन तक 1 लाख रहा और फिर कुछ दिन तक अमाउंट यूटिलाइज्ड 80,000। समझ में आया कि नहीं आया, ये यही प्रॉब्लम है। बल्कि पहले साल भी गलत लिखा है हमने कितना लिख दिया 93 में, 1 लाख तो है, लेकिन क्या ये 1 लाख पूरे साल यूज किया है। दिस इज यूज फॉर 9 मंथ्स ओनली। बोलो बेटा। अब रेशो कैसे निकालें भाई, रेशो सुनो, 10 किलो और 5,000 ग्राम की रेशो निकल सकती है क्या। क्या इसको 10:5,000 लिख सकते हैं। क्यों, रेशो तो तब आएगी जब यूनिट ऑफ मेजरमेंट सेम हो। तरीका बताओ क्या करूं फिर। सर एक काम करो, या तो इसे ग्राम में कन्वर्ट कर लो, हाँ बोलो, या एक तरीका और भी है, इसे केजी में कर लो। नाउ यूनिट ऑफ मेजरमेंट सेम है तो रेशो कैन बी कैलकुलेटेड। क्लियर हो रही है बात। तो सिंपल रूल है रेशो का। अब याद करो, मुझे अमाउंट यूटिलाइज्ड का रेशो निकालना होगा। क्या इसका और इसका रेशो निकाल पाओगे। कैसे निकालोगे, नहीं निकाल सकते आप। देखो ये 1 लाख 3 महीने के लिए है और 80,000, मतलब कैसे निकाल दोगे रेशो इसका। ये तो कह रहा है 1 लाख 9 महीने, ये कह रहा है 1 लाख 3 महीने और 80,000 9 महीने। भैया कैसे निकालूं रेशो, सारी ही यूनिट अलग हैं। तरीका क्या है, यूनिट सेम बनाओ, यूनिट सेम बनाओ। बोलो बेटा। तो मैं बस यूनिट सेम बनवाना बताऊंगा आपको। यूनिट सेम कैसे बनाएं जिससे ये रेशो निकाल पाए आप। बेटा क्लियर है। आओ देखो अब मैं अगर आपसे कहूं कि 1 लाख रुपया मैंने 9 मंथ्स यूज किया, बजाय इसके मैं कह दूं आपसे कि मैंने 9 लाख रुपया 1 महीना यूज किया, दोनों बात सेम है या नहीं है। मैंने ए को 400 रुपए दिए 3 महीने के लिए, ठीक।
और बी को 1200 रुपए दिए 1 महीने के लिए, दोनों से ब्याज इंटरेस्ट सेम लोगे, सेम आएगा या अलग अलग आएगा? अलग अलग आएगा। सेम ही तो आएगा, कैसी बात करते हो? देखना, 400 पर 3 महीने का मान लेते हैं 10%, हाँ बोलो। और यहां पर बोल रहा हूं मैं 1200 का 1 महीने पर 10%, ये सेम ही तो है, बाकी सारा ये पड़ा। बोलो बेटा, सेम आएगा, सेम आएगा। मैं बताना ये चाह रहा हूं, 400 रुपए 3 महीने दे दो या 1200 रुपए 1 महीना, दोनों का सेम मतलब है। आपके दिमाग में इक्वेशन सेट हुई कि नहीं हुई? भाई ये तो कॉमन ही है। 400 3 महीने कह लो या 1200, या 1200 400 3 महीने कह लो या 1200 1 महीना कह लो, एक ही बात है कि नहीं है? दिमाग में सेट हो गई बात ये? बोलो। अब ये बताओ मुझे वापस लौट कर 1993 का 1 महीने का यूटिलाइजेशन कितना है? 9 लाख रुपए, हाँ बोलो। भाई 1 लाख 9 महीने तक यूज करो या 9 लाख 1 महीने के लिए यूज करो, सेम बात है। अभी प्रूव की मैंने। 94 का यूटिलाइजेशन बताओ। 1 लाख 3 महीने के लिए यानी 3 लाख, 80,000 9 महीने के लिए यानी 7,20,000, कितना हो गया? 10.2 लाख हो गया। ये भी 1 महीने में कन्वर्ट कर लिया, ये भी 1 महीने में। अब इनका रेशो निकल जाएगा, बोलो निकल जाएगा? हाँ निकल जाएगा। यही तो करवा रहा हूं मैं, पहले समझो। मैंने कहा भाई इसका रेशो तो नहीं निकल सकता, तो इनको कॉमन बनाओ, तभी कंपैरेबल हैं ये। अब मैंने कहा कॉमन कैसे बनाऊं? कोई तो अमाउंट ही पूरे साल यूज नहीं हो रहा, कोई पूरे साल यूज हो रहा है तो अमाउंट अलग अलग। मैंने कहा काम करते हैं, सब छोड़ो, सबको 1 महीने में कन्वर्ट कर लेते हैं। अच्छा सर कैसे करें? मैंने कहा भाई फर्स्ट ईयर में 1 लाख यूज किए 9 मंथ्स के लिए, इसको मैं क्या 9 लाख 1 महीने बोल दूं? हाँ बोलो। 9 लाख रुपए यूज किए 1 महीने के लिए, क्या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं? बोल सकते हैं। मैंने कहा 1 लाख यूज किया 3 महीने, 80,000 9 महीने, इसको कन्वर्ट करते हैं 1 महीने में। 1 लाख 3 महीने यानी बोलो बेटा 3 लाख 1 महीने, 80,000 9 महीने यानी 7.2 लाख 1 महीने, यानी कुल मिलाकर 10.2 लाख 1 महीना। अब ये सारे कंपेरेबल हो गए कि नहीं हो गए? क्योंकि सबकी यूनिट सेम है। तीसरे साल में बताओ फटाफट से, यहां पर, यहां बताओ फटाफट। अब बोलो 80,000, सॉरी कितना, 80,000 3 महीने और 3 महीने और 60,000 9 महीने, ये सब मिलाकर आ जाएगा 1 महीने का यूटिलाइजेशन। बताओ कितना, कितना सब मिलाकर? अरे तो 7,20,000 हो गया ना। 7,20 और 5 40, 7,20 5 40, 7 और 5 12, 12.7। ऐसे यार नहीं गलत आ रहा है, तो इससे कम आएगा 7 लाख। तो 7.8। बेटा बोलो क्लियर है बात? खत्म। हर साल का अमाउंट यूटिलाइज निकाल लो, वो इसलिए कि अब ये सारे कंपैरेबल हो गए। कैसे? 93 में 9 लाख यूज किए 1 महीने के लिए, 94 में 10,20,000 यूज किए 1 महीने के लिए। सब एक जैसी बात हो गई कि नहीं हुई? 94 में 7.8 लाख यूज किए 1 महीने के लिए। नाउ ऑल दीज फिगर्स आर कंपैरेबल, सबकी यूनिट ऑफ मेजरमेंट सेम है। रेशो अब आप इनका निकाल पाएंगे और डिस्काउंट राइट ऑफ कर पाएंगे। शुरू करिए फटाफट से चार्ट बनाना।
फटाफट से चार्ट बनाइए, स्टार्ट करिए, देखते हैं। चेक करें। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए कुछ इस प्रकार से काम करेंगे। अब फॉर ईयर, कौन से ईयर है इससे पहले? 1993। बताओ बेटा जरा अमाउंट यूटिलाइज कितना है इसमें? 1,00,000 रुपए 9 मंथ्स यानी 9 लाख is the amount utilized for 93। 94 का बताइए अमाउंट यूटिलाइज कितना है? 1,00,000 फॉर 3 मंथ्स, 80,000 फॉर 9 मंथ्स। टोटल लगा के बता देना कितना आ रहा है। शायद 10,20,000 था ना, जो मुझे याद पड़ रहा है। लो जी, 94 भी ख़त्म। 1995 में 80,000 3 महीने, 60,000 9 मंथ्स। कुल मिलाकर अमाउंट यूटिलाइज्ड बता दीजिए। हाँ जी, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ आपके जवाब का। 7 लाख 80 80। 1996 में, इसकी ज़रूरत नहीं मुझे अब, 60,000 फॉर 3 मंथ्स, 40,000 फॉर 9 मंथ्स। 1997 में 40,000 फॉर 3 मंथ्स and 20,000 for 9 months, and finally 1998 में 20,000 for 3 months gives it as 60,000। ये कितना था ना बेटा? 7,20,000। और अगला बताओ बेटा, 12 और 18, 3 लाख आएगा शायद। 3 लाख। यहाँ पर नाउ ट्राई टू फाइंड आउट द रेशो। अब तो बकवास क्वेश्चन है, कुछ बचा नहीं है इसमें। रेशो 9 लाख, 102, 90, 78, 54, 30 और 6। टोटल कितना आ रहा है रेशो उसका? 5 3 8 9, 9 और 10, 10 और 17, 17 और 10 27 और 9 36, 360 टोटल आ रहा है इसका। तो डिस्काउंट हर साल कितना कितना राइट ऑफ करेंगे? 90/360। बेटा टोटल डिस्काउंट था कितना? 6,000, जो राइट ऑफ 6 करना था ना, 6। तो हाउ मच इज द आंसर नाउ? 6 1500 आएगा शायद। उसके बाद 102/360 इंटू 6,000, 78/360 इंटू 6,000। एग्ज़ाम में संभावनाएं बहुत कम हैं इस क्वेश्चन की वैसे, क्योंकि वर्किंग बहुत सारी हैं, लेकिन वो ऐसा हो सकता है कि इतना लंबा ना बोलकर 2 साल में 3 साल में ही सारा राइट ऑफ करवा दे। बट कॉन्सेप्ट यही रखे कि फाइनेंशियल ईयर है, रिडम्पशन का टाइम, और बुक्स एंड करने का टाइम कैलेंडर ईयर है। करवाओ जी, करवाओ फटाफट से।
बट आई होप कंप्लीट कर लिया होगा ये क्वेश्चन अब। एक की टॉपिक बच जाता है डिबेंचर्स में अब, इसके बाद देन विल स्टार्ट विद रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, जो नया ऐड हुआ है सिलेबस में। चलिए जी, आई होप सबने नोट कर लिया होगा बेटा। ये जरा बता दीजिए कितना कितना अमाउंट आ रहा है। ये कितना है? 1700, उसके बाद 1300, 900, 500, 100। चेक करना, सब मिलाकर 6000 बैठ रहा होगा। तो ये आप इस तरीके से ईयरली डिस्काउंट राइट ऑफ करेंगे इन द करंट सिचुएशन। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 6 सिर्फ आज के होमवर्क के लिए है आपके पास। मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे होमवर्क में, जिसमें शेयर्स का पैसा एक साथ मांगा या इंस्टॉलमेंट में मांगा था। क्वेश्चन 1, 2, 3, 9, 10, 11। कोई दिक्कत तो नहीं आई होगी इनमें? सिंपल ऑर्डिनरी इशू के क्वेश्चन थे, एग्जाम में पूछेगा भी नहीं इस प्रकार के। चलिए, आज की चर्चा यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। 2 छोटे छोटे क्वेश्चन बचे हुए हैं 12th और 13, इसका कॉन्सेप्ट डिस्कस करके विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, आज की चर्चा समाप्त यहीं पर। धन्यवाद, बाय बाय।